अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील अनवर जहांगीर एडवोकेट। एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दोबारा मुझे आपसे मुलाकात करने का मौका दिया। जी नाज़रीन, जो आज मेरा इशू है, जिस बात के ऊपर मैं अपना ये सारा आज का सेगमेंट रखा है, वो है कि मुझसे सवाल जवाब किया गया। तो सवाल जवाब की सूरत में कि जी अदालत में तलाक़ के केसेस ज़्यादा क्यों आ रहे हैं या माशरे में तलाक़ ज़्यादा क्यों हो गई है। चाहे मर्द की तरफ से तलाक़ है या औरत तलाक़ की डिमांड कर रही है बसूरत तनसीख़ निकाह या खुला, तो उसकी वजूहात क्या हैं। तो तीन चीज़ें बहुत अहम हैं जो इन मामलात में इन्वॉल्व हैं। नंबर एक बर्दाश्त, दूसरी चीज़ अना, तीसरी चीज़ इज़्ज़त। मसला ये है कि एक फ़रीक़ैन दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर। बाज़ जगह मर्द औरत को बर्दाश्त नहीं कर रहा, बाज़ जगह पे औरत मर्द को बर्दाश्त नहीं कर रही। बाज़ जगह पे मर्द अपनी अना में है, बाज़ जगह पे औरत अपनी अना में है। बाज़ जगह पे मर्द औरत की इज़्ज़त नहीं कर रहा और बाज़ जगह पे औरत से मर्द की इज़्ज़त नहीं हो रही। तो ये वो सूरत हाल हैं जो कि बेसिकली इन्वॉल्वमेंट है। अना का ये सूरत हाल है कि मर्द कमाने वाला है, मर्द अपनी मर्दानगी में। दूसरी सूरत हाल है उस वजह से वो अपनी अना में है। औरत की तरफ से जो अना का मसला आता है वो ज़्यादातर आता है या अमीर घराने की है, या फिर उसकी तालीम बहुत ज़्यादा है, या फिर वो प्रोफेशनल लाइफ में है और वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट समझने की, ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से भी है। कुछ हालात वाक़यात जो हैं वो शादियाँ हैं जो मोहब्बत की शादियाँ हुई और नाकाम हो गई। उसमें भी ये था कि वक्ती तौर पे तो प्यार मोहब्बत था, लेकिन बाद में अनाओं की लड़ाइयाँ रहीं, तो उस वजह से भी ये मामलात सामने आए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ आ रही है वो तशद्दुद का है। तशद्दुद, मैंने जैसे आपको कहा कि तशद्दुद की बुनियाद पे खुला और ये चीज़ें जो है तनसीख़ निकाह अदालत में आ रही हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा वो सोशल मीडिया है जी। सोशल मीडिया में जो है फिर यहाँ पे ये भी हुआ है कि सोशल मीडिया के थ्रू ज़रा आगाही तो दी गई लेकिन सॉल्यूशंस नहीं दिए गए। तो वो सॉल्यूशंस जो हैं वो नहीं हैं, और वो सॉल्यूशन सिर्फ माँ बाप ही अपने आने वाले बच्चों को दे सकते हैं। अच्छी तरबियत, अच्छा अखलाक और बर्दाश्त का। पुराने वक्तों में ये होता था कि अगर शादी करके अगर औरत घर गई है तो वालिदैन उसकी बड़ी तरबियत और उसको वो कहना कि उधर ख्याल रखना। अब ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अभी तो सिर्फ ये हर घर में तकरीबन ये है कि जी बस आप जाएं, अगर आपके साथ जो जिस तरह चलता है आप उसके साथ चलें, अच्छे के साथ अच्छा चलें, बुरों के साथ बुरा चलें। ख़ानदानी सूरत हाल माशरत ऐसे डेवलप नहीं होता। कुछ होता ये है कि एक ख़ानदान में जब दूसरा ख़ानदान शामिल हाल होता है तो कुछ औरत अपने घर की चीज़ें लेके जाती, कुछ अगले घर की चीज़ों को होता है। तो इसको एडॉप्शन में, इसके आपस में मिलने मिलाने में टाइम लगता है, जिससे आम ज़ुबान में एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, बस्ती बसते बस्ती है। तो इसी तरह एक औरत को भी टाइम लगता है एक घर को बसाने में, बसने में। आपने नॉर्मली देखा होगा एक औरत जब शादी होती है तो उसका ये होता है कि उसकी कोशिश होती है कि खामिन के साथ अकेली रहे, अकेला अपना हो, कोई अमल दखल ना हो। लेकिन फिर यही औरत जब बाल बच्चेदार हो जाती है, उसकी कोशिश होती है कि सब इकट्ठे रहें, सब बच्चे उसके साथ रहें। यानी कि जब वही औरत सास के रूप में आती है तो उसकी कोशिश होती है कि मेरे सारे बच्चे इकट्ठे रहें। असल में वजह ये होती है कि पहले जब वो शादी नई नई शादी होती है तो मर्द औरत इनफरादी तौर पर सोच रहे होते हैं, और जो मियाँ बीवी जब फैमिली बढ़ती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो चीज़ इज्तिमाई चीज़ पे आ जाती है, जिसकी वजह से ख़ानदान के मुतालिक सोचना पड़ता है। आजकल जो और ये चीज़ ऐसी नहीं है, आजकल नहीं हो रही। यानी कि इनफरादी तौर पे ही सोचा जा रहा है, इज्तिमाई तौर पे नहीं सोचा जा रहा है। इस वजह से घराने जितने भी हैं वो टूट रहे हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे आम इस चीज़ में आ चुकी है वो ये आ चुकी है कि आजकल के नौजवान जो हैं वो नशे के बहुत आदी हो गए हैं। और मेरे पास जो तकरीबन पिछले 5-10 सालों के दौरान जो केसेस आए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट रही है, जिन केसों की वजह से तनसीख़ निकाह का है कि मर्द हजरात जो हैं वो नशे की तरफ उनका इस्तेमाल रहा है। इसमें आइस भी है और दीगर नशों की तरफ उनका रहा है। फिर उन मर्दों की तरफ से काम काज का ना होना। फिर जब औरत अपना हक़ मांगती है तो उस हक़ मांगने के ऊपर उसको ज़द-ओ-कोब किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और घराने में उसकी इज़्ज़त कोई नहीं रहती। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से
ہماری طلاقیں بھی ہو رہی ہیں فیملیز میں، اور تنسیخ نکاح بھی ہو رہا ہے، نکاح ٹوٹ رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ وہ صورتحال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جن کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، خلا ہو رہی ہے، تنسیخ نکاح وغیرہ ہو رہے ہیں۔ اس چیز میں صرف اور صرف جو چیز ہمارے خاندان کو، ہمارے آنے والے وقت کے خاندانوں کو بچا سکتی ہے، فیملیز کو بچا سکتی ہے، وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے جو شریعت نے ہمیں بتایا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے سے ہم بہت سی چیزوں کو سمیٹ سکتے ہیں، آسانی ہو سکتی ہے۔ اور صورتحال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ٹاپک کے ساتھ آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم۔